उसमें कोई कचरा तो नहीं है। वैसा गौ माता को पानी पिलाओ, जैसी रोटियां घर पे साफ सुथरी बनी हुई आप खुद खाते हो, वैसी गौ माता को रोटी खिलाओ तो वो आपकी सेवा धर्म में लेखे में लिखी जाएगी। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की। वह इसी प्रकार से प्रणागति के द्वारा से यज्ञ स्वरूपम के द्वारा से प्रगति को प्राप्त कर लेता है और इसके प्राप्त किए जाने के पश्चात से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और वह कल्याण मार्ग भी सफल हो जाता है। तो इसी प्रकार से शिव पुराण की स्तुति को सुनने के बाद अब मैं तुम्हें शिव पुराण की महिमा देता हूँ। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। ग्रह में बताया गया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा को ज्यादा करना चाहिए। अब आप में से हम में से जिन माताओं बहनों भाइयों ने जो सत्यनारायण की अगर पूजा न भी की हो तो मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर भगवान सत्यनारायण को याद करें और जैसे मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए बड़े प्रेम और भाव से। सब हाथ जोड़ के मेरे साथ बोलते जाइए। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। सब बोलिए, आवाज आनी चाहिए। ओ स्वामी नारायण सत्यनारायण। ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण। सब बोलिए माता जी। ओ सूर्य नारायण सूर्य नारायण। सब बोलिए। ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण। यहां से भी बोलिए माता जी। ओ सूर्य नारायण सूर्य नारायण। ओ सत्य नारायण सत्य नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण। समझिए। ओ विष्णु नारायण विष्णु नारायण। ओ बदली नारायण बदली नारायण। ओ शंकर नारायण शंकर नारायण। ओ स्वामी नारायण सत्य नारायण। ओ सूर्य नारायण सूर्य नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण। ओ बदली नारायण बदली नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण इलाज की मुक्ति। शिव पुराण की महिमा सुनने के बाद शोधक कार्तिक ने सूर्य जी महाराज से विनय पूर्वक आदरणीय विषय पूर्वक ये प्रश्न किया, शिव पुराण की महिमा हमारा कल्याण मार्ग बताइए, कल्याण मार्ग कैसे सफल होगा। इसी प्रकार की स्तुति को सुनकर शिव पुराण सुनने के बाद बारंबार मेरा मन को बड़ी शांति प्राप्त हो रही है और इसी प्रकार की शांति को प्राप्त होने के पश्चात मैं अब शिव पुराण की महिमा सुनना चाहता हूँ। शिव पुराण की अमृत वाणी तो सुन ली, अब महिमा सुनना है कि शिव पुराण में भगवान ने किन किन व्यक्तियों पर दया दृष्टि की है। तो इसी प्रकार से हे प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि कलयुग में शिव पुराण की कथा को सुनने के और वह इसी प्रकार से डूबा रहता था और सभी प्रकार के बुरे कर्मों को किया करता था। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, उसका नाम देवराज था। क्या नाम था? देवराज। वह सदैव ही अज्ञानी था। वह भगवान का न जप करता न तप करता न भगवान को याद करता। तो जब मनुष्य का संसार में पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो उसको संसार में भी भोगना है, भगवान के घर जाके भी अवश्य भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार से वह देवराज जो है भगवान का कभी संध्या के समय भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करता, न भगवान को याद करता, न माता पिता की सेवा, न गौ सेवा, न भगवान का जप तप किया करता था।
वह इसी प्रकार से जैसे जैसे वह कर्म करने लगा उसको उसी प्रकार से उसको संसार में कष्ट तो भोगना पड़ा और उसी कष्ट को भोगते भोगते उसे संसार में उसके हाथों से ऐसा पाप हो गया कि भगवान ने उसे जवर की बीमारी दे दी। जवर यानी कोढ़ की बीमारी दे दी। अब जिसे कोढ़ की बीमारी हो जाए, चाहे वो व्यक्ति सही हो या गलत हो, लेकिन फिलहाल तो हम अपने मन में ऐसा ही रखें, ऐसी आशा रखते हैं कि इसने जरूर संसार में कोई ऐसा पाप किया है कि भगवान ने उसको संसार के अंदर ही दंड दिया है। तो एक समय संयोग के द्वारा घूमता घूमता हुआ तीर्थ करते हुए जब वह देवराज जिस नगर में गांव में रहता था उसको उसके घर से घर वालों ने निकाल दिया और जिस गांव में रहता था गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। तो उस देवराज ने जब देखा आपको मेरे प्राण जाने ही वाले कुछ दिनों में, तो वो भगवान को याद करने लगा। तो वह घूमता घूमता हुआ उससे गांव से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तो उसी लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगा। जब दर बदर की ठोकरें खाने लगा तो वह ठोकर खाते खाते उसे रास्ते में एक तीर्थ राजा के द्वारा योग पर शिव मंदिर जा पहुंचा। वो शिव मंदिर में जा पहुंचा तो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक उसे कोढ़ की बीमारी अधिक हो गई। ना वो सो सक रहा था, ना झाग सक रहा था, ना कुछ खा सक रहा था, ना पी सक रहा था। तो इसीलिए वहां पर साधु संत महात्मा आए थे, वो शिव पुराण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। महिमा का वर्णन का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे विराजमान होकर मैं आपको शिव पुराण सुना रहा हूँ, तो उसी तरीके से उस मंदिर में भी साधु संत महात्मा शिव पुराण की महिमा इसी तरीके से सुना रहे थे। तो ऐसे ही शिव पुराण को सुनते सुनते देवराज के प्राण निकल गए। जब वो प्राण निकल गए तो जब उसे अग्नि संस्कार दिया, अग्नि संस्कार के बाद जो है उसे यमदूत लेने आए। तो यमलोक चाहे वो बड़े संसार में बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो अंत समय में शिवलोक जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो वह इसी प्रकार से जब शिवदूत आए और उन्हें उठाकर जो है अपने वनवास में बिठाया और उसे शिवलोक लेकर गए। तो शिवलोक लेकर गए और शिवलोक ले जाकर स्वयंवर किए जाने के पश्चात द्वारा ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात वह देवराज जो है तो इसी प्रकार से कथा को सुनने के पश्चात वह शिवलोक का निवासी था। जब वे इसी प्रकार के किए जाने के पश्चात वह शोर शराबा मच गया। धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और वह यमदूतों से कहने लगे, शिवदूतों से, कि हम जो है शिवलोक नहीं ले जाने देंगे। पर शिवदूतों ने कहा कि उस ब्राह्मण ने कैलाश का निवासी अब हो गया है, क्योंकि इसलिए शिव पुराण की महिमा और शिव मंदिर में सुन ली है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेके घर से निकलता है या किसी तीर्थ स्थल पर जाता है या भगवान के मंदिर जाता है, भगवान न करे अगर उसके उसी समय भगवान के दिए हुए प्राण अनुसार भगवान ने जिसको जितनी हयाती दी है, अगर उसके उसी समय प्राण निकल जाते हैं तो वो भगवान के घर सीधा निवास करता है। क्योंकि ऐसा गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने गरुड़ देव से कहा था। तो इसी प्रकार से जो शिव मंदिर में शिव पुराण की महिमा सुन रहा था, तो इसीलिए उस देवराज को शिवलोक का भगवान ने निवासी किया। तो उसी तरह से साधु संत महात्माओं ने कहा कि इसी तरह इस संसार में मनुष्य का कल्याण मार्ग उसी वक्त ही सफल होगा जब वो शिव पुराण की महिमा का वर्णन करेगा, शिव पुराण की कथा को सुनेगा या इस प्रकार के भजन भाव को करेगा, तो वह सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त हो जाएगा और वह अंत में शिवलोक का निवासी हो जाएगा। अति श्रेष्ठ पुराण शिव पुराण कथा समापन। भोल शंकर भोलेनाथ की जय। आशुष्मना शंकर भगवान की जय। भोल शंकर भोलेनाथ की जय। ब्रह्मणो ब्रह्मणो पत्नी लक्ष्मी सहितो जनार्दनम उमा सहितो शंभो पवित्र धारणम कश्यप पत्नी अदित पत्नी महासहितो शंभो पवित्र धारणम भयुषी नमो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं मृत्युं मोक्षमामिता। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रिवासः स्वस्तिना भूका विष्णुविधातः स्वस्तिना निसारक्षुवरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु नमो नमः। हरि ओम अकराग्रे वस्ते लक्ष्मीकरमध्ये सरस्वतीकरपृषदु गोविन्दे प्राप्तदर्शन भयुषी नमो नमः। ओम दत्तनाचे गणनाचे पंचदेवान अपने भक्तों पर प्रेम और भाव से क्या कुछ करते हैं क्या नहीं करते। एक समय की बात है कि रावण जो है भगवान शंकर का बड़ा ही परम भक्त था, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण था।
तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जब जंगल में जाता था तो जब तक भगवान उसके सामने ना आ जाए तब तक वो भगवान की तपस्या किया करता था। वो इतने दिन इतने महीने जो है भूखा प्यासा लेकर सिर्फ ओम नमः शिवाय कहा करता था और भगवान को याद किया करता था। जब तक भगवान उसके सामने ना आ जाए तब तक वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करता था। तो वो भगवान का परम भक्त था। तो एक समय की बात है, भगवान ने उसको शक्तियां भी बहुत सारी दी। तो जब भगवान अगर किसी को शक्तियां संसार में प्रोवाइड कर देता है तो मनुष्य को चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करें। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो कोई देखे ना देखे भगवान आपको जरूर देख रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ने आपको किसी चीज़ का पावर दे दिया है तो आपको उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक मनुष्य को संपूर्ण शरीर मिल जाता है, अब किसी व्यक्ति के पास कोई देख नहीं सकता, कोई नाभिन है, तो आप उससे जाके पूछो कि आपकी इस आंखों की क्या अहमियत है। अब जिस व्यक्ति के पास बोल नहीं सकता, आप उस व्यक्ति के पास जाके पूछो कि बात करने की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वही जबान है जो हमें तख्त पे भी बिठाएगी, वही जबान है जो हमें फर्श पे भी बिठाएगी। तो एक समय की बात है, रावण जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यानी प्रणाम करने के लिए, सिर्फ प्रणाम ये किसे कहा जाता है, इसे भगवान के चरण छू के नमस्कार करने के लिए। तो इस बात के भी पीछे एक छोटा सा मैसेज है, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि वो रावण जो है भगवान को प्रणाम करने के लिए शिवलोक गया। तो वह जब शिवलोक पहुंचा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो जब वो शिवलोक पहुंचा तो वहां उसने देखा कि शिवलोक तो शंकर भगवान के अंग अंग में समाया हुआ है। अगर भगवान के चरण को छू लिया तो शायद मैं अपने आप को छोटा भक्त ना समझूं। तो उसके मन में ऐसा विचार आया, तो उसने जो है क्या किया, पूरा शिवलोक उठा के अपने सर पर रख दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, संसार में कोई, धरती में कोई भूकंप आया है क्या? तो प्राणनाथ ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती, संसार में कोई भूकंप नहीं आया है, कोई बड़ा भगत प्रणाम करने के लिए आया है। बोलो शंकर भगवान की। तो पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कैसा भक्त है, आपके चरण को छूने की जगह पूरे शिवलोक को अपने सर पर उठा के रख दिया है। तो जाहिर है कि पार्वती जी के भी ऐसे जब वचन सुने तो प्राणनाथ ने भी कहा, शंकर भगवान बोले कि हे रावण, ये तुम क्या कर रहे हो? तो रावण ने कहा कि हे भगवान, मैं तो आपका परम भक्त हूँ। परम भक्त का मतलब होता है कि भगवान के साथ टच में रहना। तो इसीलिए उसने कहा कि भगवान, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, इसीलिए आपको प्रणाम करने की जगह, चरण छूने की जगह मैंने सोचा कि भगवान आपने मुझे जितनी शक्तियां प्रदान की हैं, तो मैंने सोचा कि शिवलोक को उठा के अपने सर पर रखकर आपको प्रणाम क्यों ना कर दूं। बोलो शंकर भगवान की। तो इसीलिए उस रावण की उसके अंदर श्रद्धा भी थी, अभिमान भी था। तो भगवान ने उसे डांटा भी, उसे समझाया भी। उसने भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए जो वो चाहता था उसने वही बताया कि भगवान, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं आपको अभिमान नहीं दिखाना चाहता था, मैं तो आपको ये दिखाना चाहता था कि भगवान आपके चरण छूने से ज्यादा अच्छा है कि वो शिवलोक को अपने सर पर क्यों ना रखूं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी दिव्य शक्ति है ये सब आपके शरणागति से मुझे मिली है। तो उसी तरीके से संसार में भगवान अगर आपको कोई शक्तियां प्रोवाइड करता है तो उसका आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसका, ध्यान दीजिएगा, भगवान जिसका भला करना चाहे इंसान उसका कभी बुरा नहीं कर सकता, और इंसान जिसका बुरा करना चाहे भगवान। ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, हरि ओम तत्सते नमः स्वाहा, हरि ओम तत्सते नमः स्वाहा, हरि ओम तत्सते नमः स्वाहा, ओम नमो नारायण नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय 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 नमः स्वाहा। सदा कृपा कर भगवान, सदा कल्याण कर, इनके परिवार की रक्षा कर, इनकी मनोकामनाएं पूरी कर, इनके दुख दूर कर, सदा सहायता कर। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। देवता चंद्रमदेवता वस्वदेवता विश्वदेवता वनस्पतिदेवता वर्णदेवताय नमो नमः। ओम शाण्डलिकोत्रगणि देवताय समभव अवयं मम स्थापयामि नमस्कारं समर्पयामि तत्त्वसुहृदो भयोषि नमो नमः। ओम ब्राह्मणो पत्नी लक्ष्मी सहित जनार्दन महासिद्ध शंभु पवित्र धारणं कश्यप पत्नी दिदपति महासिद्ध शंभु पवित्र धारणं भयोषि नमो नमः।
ओम शनिलगोद्रगणि देवताय सुमभव आवयममस्तापयामि नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। बोलो अग्नि नारायण भगवान की, जोर से बोलिए, बोलो अग्नि नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोले सनातन धर्म की जय, बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। जो आगे बैठे हैं पहले वो हवन करें और स्वाहा सबको बोलना है। ओम सुमक्षे दंतश कपिलो वचकर्णं भूद्रश विक्टो विघ्ननाशं नवरकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादश नमामि अपरिषित शुक्लं धर्म शशि वर्णं चंद्रभुजं भयोषी नमो नमः स्वाहा। आवाज पीछे बैठे हुए लोगों का बहुत ही कम आ रहा है। स्वाहा बोले ताकि मंदिर में पता चले भगवान का शंकर का यज्ञ किया जा रहा है। नमो विष्णुपदाय कृष्णा विष्टाय भूतल श्रीमद भक्तिनाथ स्वामी स्वामी नाम मिले नमस्ते भक्ति प्रदाय प्रभुपाद पीते नीलेशेखर परम धामा स्थापित मन पाक्षित मम नमो नमः स्वाहा। नमो विष्णुपदाय कृष्णा विष्टाय भूतल श्रीमद भक्तिनाथ स्वामी स्वामी नाम मिले नमस्ते भक्ति प्रदाय प्रभुपाद पीते नीलेशेखर परम धामा स्थापित मन पाक्षित मम नमो नमः स्वाहा। नमो विष्णुपदाय कृष्णा विष्टाय भूतले श्रीमद भक्तिनाथ स्वामी स्वामी नामले नमस्ते भक्ति प्रदाय प्रभुपाद पीते नीलशेखर परम धामा स्थापित मेन पाक्षित मम नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वशांतकारं भुजनशेखरमदमनाहं सुरेशं विश्वहदारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिकं यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वैलोक्यनाथनं महेशी नमो नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युमोक्षमामृता नमः स्वाहा। ओम रत्नेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नीलकंठ महादेवाय नमः स्वाहा। ओम डमरूधर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम त्रिशूलधर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम रत्नेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री वैष्णवे नमः स्वाहा। ओम विश्वनाथाय नमः स्वाहा। ओम सूर्य नारायण नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रे नमः स्वाहा। ओम शनिये नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जिन्होंने ये ओम जटाधर महादेवाय नमः। ओम रत्नेश्वराय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रीवास स्वस्तिन पूका विश्वविधाता स्वस्तिन दिक्सारक्षो वर्षणे विश्वस्तिन बृहस्पति ददायतु नमो नमः। ओम सर्वकलश मुख्य विष्णु कंठ रूद समृता मूल्य तत्वस्थितो ब्रह्मा मध्य मादिगणादि कशुक सागर सर्व संपत्ति पाय वसुंधरा ऋग्वेदा युगर्वेद सामवेदु हाथ वर्ण अनन गायत्री सावित्री पूषा दंतकारी शांति हरि ओम सर्वा गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती च जलकावरी जल संदेशी नमो नमः। कलश के मुख पर विष्णु कंठ में शिवजी बुनियाद में ब्रह्मदेव निवास करें। सभी वेद सभी नदी स्थान ग्रहण करें और देव पूजे बल पधारे भूल कलश देव की। अंदर श्रीफल क्यों डाला जाता है? अक्सर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। बस ये पता है कि श्रावण की समाप्ति पे नारियल डलेगा, उसको हाथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं है। श्रीफल जो है वो नारियल को कहा जाता है और नारियल को भगवान ने ऐसा वरदान दिया है, अगर हम किसी पूजा के अंदर नारियल का इस्तेमाल यानी नहीं करते तो हमारी पूजा आधी अधूरी कहलाती है। चाहे वो हम गणेश की पूजा करें, कलश की करें, या अपने नौ दुर्गा की करें, या कुल देवी की करें, यहाँ तक हम घर स्थापना भी करते हैं तो सबसे पहले छतरी आगे आवाहन गणेश के 5 लड्डू घर पे रखते हैं, फिर ही श्रीफल की भेंटा घर पे चढ़ाते हैं। तो नारियल को भगवान ने वरदान दिया है, तो हम श्रावण की समाप्ति की जो संपूर्ण आहुति है वो हम अग्नि नारायण को अर्पण करते हैं, ताकि यदि हमसे या हवन में आए हुए किसी भी बंधुओं से जाने अनजाने पूरे श्रावण मास के अंदर कोई भी भूल चूक हो जाती है
तो हे अग्नि नारायण, हम आपको साक्षी मानकर ये पुराण आहुति दे रहे हैं। तो उस पुराण आहुति में सिर्फ ब्राह्मण हाथ नहीं लगाता है, ब्राह्मण इस नारियल का आप सभी से हाथ लगाएगा। तो आपको चाहिए कि आप सभी जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें। एक मैं कन्या को या अपनी सिस्टर को भेजूंगा, वो आप सबको नारियल देगी। आपको सिर्फ दोनों हाथों से इस नारियल को हाथ लगाना है। इसके बाद जब मंत्र आदि होंगे, हम फिर आरती के बाद में देखेंगे, समय है तो आरती से पहले, नहीं तो आरती के बाद इस श्रीफल को डाला जाएगा। बोलिए कलश देव की जय, बोल शंकर भोलेनाथ की जय। इस बार 1 by 1 आरती करें, 1 by 1 आरती करें, दूसरों को देते जाना। बोलो गजानन भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ओ माता तोरी महादेवा। बोलो जय गणेश ओ माता तोरी देवा। ओ एक दंत दयावंत, ओ एक दंत दयावंत, ओ माथे पर तिलक सोए मूसे की सवारी, ओ माथे पर बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओ हार चढ़े फूल चढ़े, सब बोलिए। ओ हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, ओ लगवन का सेवा, ओ लगवन का भोग लगे संत करे सेवा। बोलो जय गणेश ओ अंडन को आँख देवे कोन को, ओ बाजन को पुत्र देवे, ओ मनोकामना पूर्ण करो जाऊं बलहारी। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओ सूर्यदास जी शरण में आयो, सोपल की जय सेवा। बोलो जय गणेश जय गणेश, ओ माता गौरी पार्वती। बोलो गणपति महाराज की। मुझे आरती के अंदर तालियां बजाते हुए फ्रंट वाली माता हरे हे प्रभु जय जगदीश हरे, हे भक्त जनों के ओ शरण में दूर करे। प्रभु रक्षक तुम मेरे, हे अपने हाथ बढ़ाओ, ओ द्वार पर में तेरे हरिओम। हे विषय विकार तेरा स्वामी, हे प्रभु सब कुछ ये तेरा, तुझे को अर्पण तेरा। अब बोलिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी। बोलो हर शिव ओंकार, हे प्रभु जय शिव ओंकार, हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर दांगी दारा ओम हर हर एकानन चतुरानन पंचानन राज।
लगे ओम हर हर त्रिशूल धरता ये जग करता जग हरता जग करता जग पालन करता ओम हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक हे बोल ये प्रणवास कर मैं मत प्रणवास कर के मत ये तीनों एका ओम बोलिए ओ स्वामी जो कोई गावे हे बोले जो कोई गावे हे गाए शिवानंद देशा बोलो जय रघुनंदन जय कृष्ण मुरारी राधेशा होनी चाहिए भगवान को भोजन अर्पण करने के लिए, क्योंकि भगवान खाएंगे तो आपको भी जल्दी मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के भगवान से वंदना करें, जो भोजन अर्पण कर रहे हैं भगवान स्वीकार करें। सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम मंत्रीणाम गिरायणम भक्तिनाम जनार्दनम यदभजतमय देवं परिप्रणनातरस्मै यददिमात्रं पत्रं पुष्पं फलं जलम् आविदितं निबधन्तु ततः जो संग्राम संकटे विकरणेन्द्र शुक्लांबरं शशिवर्णं चत्रभुजं भयोषि नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकं वन्दना मृत्यु मोक्षमामिता। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भीमशंकर महादेवाय नमः। ओम डमरूधर महादेवाय नमः। ओम त्रिशूलधर महादेवाय नमः। ओम भीमशंकर महादेवाय नमः। ओम नीलकंठ महादेवाय नमः। ओम श्री रत्नेश्वराय नमः। अवयमम स्थापयामि भोगम अर्पणं समर्पयामि। ओम षण्मुखगणे देवकाय समभव भोगम अर्पणम समर्पयामि नमः। स्वाहा सब बोलिए स्वाहा 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 स्वाहा। अब जब तक जिन्होंने माताओं बहनों ने व्रत सेवादारियों से विनती है, प्रसाद यहाँ से चलाएं।